प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। आपने पिछली बार मैंने ईदगाह पाठ को समझाने का प्रयास किया था सहायक सामग्री के माध्यम से, क्लास यानी कक्षा 11वीं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम ये देखिए अंतरा भाग 1 गद्य खंड पाठ 1 ईदगाह, इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखिए ये देखो, देखिए प्यारे बच्चों, अब अभ्यास प्रश्न उत्तर सहित, यानी कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं जो हर बार आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। हामिद की किन्हीं 3 चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए जिन्होंने उसे कहानी का नायक बना दिया। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें कोशिश करनी है कि हमें प्रश्न को समझना है और प्रश्न के अनुसार हमें उत्तर देने हैं। तो इसमें मेन पॉइंट 3 चारित्रिक विशेषताओं का हमें सिर्फ वर्णन करना है जो कि कहानी का नायक हामिद है। उनकी मेन 3 बातों को बताना है, उसकी अच्छी बातों को बताना है। चलिए तो प्यारे बच्चों, हम प्रश्न का उत्तर अब आपको समझाने का प्रयास करते हैं। उत्तर: ईदगाह कहानी में हामिद ही एकमात्र ऐसा पात्र है, यानी ईदगाह जो कहानी है इसमें जो प्रमुख पात्र हमारा कौन है? हामिद एक प्रमुख पात्र है जो पाठकों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। जो पाठक, जो पढ़ने वाले हैं, उनको सबसे अधिक आकर्षित करता है, प्रभावित करता है। कौन करता है प्यारे बच्चों? हामिद। उसके जिन गुणों ने उसे कहानी का नायक बना दिया वे निम्नलिखित हैं, यानी हामिद को कहानी का नायक बना दिया। वो इस प्रकार हैं। नंबर एक, हामिद एक तर्कशील बालक है। तर्कशील बालक का मतलब होता है प्यारे बच्चों, जो प्रश्न का हर झटपट से उत्तर दे दे, सवाल जवाब तुरंत कर दे। तर्कशील, वह अपने तर्कों से अपने साथियों को पराजित कर देता है, यानी तर्क अपनी बातों से अपने साथियों पराजित मीन्स हरा देता है, हर सवालों के उत्तर दे करके हरा देता है। तो अब देखिए हमारा दूसरा मेन महत्वपूर्ण पॉइंट, हामिद एक समझदार बालक है। वह व्यर्थ की चीजें नहीं खरीदता और स्वयं पर नियंत्रण रखता है, यानी हामिद समझदार है और फालतू यानी व्यर्थ की चीजें नहीं खरीदता। स्वयं पर उसको नियंत्रण है, यानी कि वो अपने आप को रोक सकता है कि मुझे ये चीज खरीदनी है और ये चीज नहीं खरीदनी है। नंबर 3, हामिद दादी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, यानी वो अपनी दादी की हर कमजोरियों को, हर परेशानियों को समझता है और वो बहुत ही भावुक है। तभी तो वह मेले में अपने लिए कुछ न खरीदकर दादी के लिए चिमटा खरीद लाता है। हामिद मेले में से अपने लिए कुछ नहीं खरीदता, वह चिमटा लाता है। किसके लिए खरीद के? दादी के लिए। अब चलिए हमारा दूसरा प्रश्न हमारा ये रहा कि हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए क्या क्या तर्क दिए हैं। यानी कि प्यारे बच्चों, चिमटे की हमें उपयोगिता बतानी है, उसके उपयोगिता के बारे में, उसके उपयोग के बारे में बताना है, हम कैसे कैसे उसका उपयोग करते हैं अपने जीवन में। तो देखिए तर्क दे करके, यानी कि उसको समझाना है आपको। तो उत्तर है हमारा, हामिद ने चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए हैं। नंबर एक, चिमटा बड़े काम की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, दूसरे को आग पकड़ा दो, यानी कि बहुत ही काम की चीज है चिमटा। रोटियां भी सेक सकते हैं, चूल्हे में से रोटी को सेक सकते हैं, आग निकाल सकते हैं, कंडे इधर से। और आपने प्यारे बच्चों देखा होगा पुराने जमाने में कि दादा जब हुक्का पिया करते थे तो चिमटे के सहारे से कंडी यानी आग को हुक्के में भरा
करते थे। नंबर 2, खिलौने तो थोड़ी ही देर में टूट फूट जाते हैं जबकि चिमटे का कुछ नहीं बिगड़ता। यानी खिलौने टूट जाते हैं लेकिन चिमटा बहुत मजबूत होता है जो कभी नहीं टूटता। नंबर 3, चिमटे को देखकर अम्मा खुश हो जाएगी, वह मुझे दुआएं देगी। हामिद चिमटे को जब लाता है तो कहता है अम्मा खुश हो जाएगी मेरी दादी जान, क्योंकि वो मुझे दुआएं देंगी। नंबर 4, चिमटा एक खिलौना भी है। इसे कंधे पर रखो तो बंदूक हो जाती है, हाथ में लो तो फकीरों का चिमटा, इससे मजीरे का काम भी लिया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, बच्चों के लिए तो चिमटा खिलौना है, वो कंधे पे रख लें तो बंदूक बना लेते हैं। और जो फकीर बाबा होते हैं वो अपना चिमटा बजा करके भीख मांगते हैं। और सनातन धर्म में इसको बजा करके कीर्तन भजन किए जाते हैं। 5वां तर्क है हमारा, चिमटे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। चिमटा खिलौने का काम बादशाह रुस्तमे हिंद सिद्ध हुआ। यानी कि चिमटे का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, वह चिमटा खिलौना तो बादशाह बन गया हिंदी रुस्तम। चलिए प्यारे बच्चों, हम तीसरे प्रश्न पर चर्चा करते हैं। ईदगाह कहानी के शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। क्या इस कहानी का कोई अन्य शीर्षक हो सकता था? यानी जो ईदगाह है, आप ये बताएंगे इस प्रश्न को कि इसका शीर्षक सही है, बिल्कुल सही अर्थ में सही है, तो आप इसको समझाएंगे। अगर कोई और शीर्षक हो सकता है तो आप बता सकते हैं प्यारे बच्चों। तो हमारा जो उत्तर है प्यारे बच्चों, ईदगाह कहानी का शीर्षक सर्वथा उचित है। यानी हमारी जो कहानी का जो शीर्षक है प्यारे बच्चों वो बिल्कुल सही है। इस कहानी की प्रमुख घटनाएं ईदगाह स्थल के इर्द गिर्द घटित होती हैं। यानी कि आपने देखा होगा प्यारे बच्चों की ईदगाह स्थल के आसपास की सारी घटनाएं हैं इसमें। ईदगाह कहानी का केंद्र स्थल है। कहानी के प्रारंभ यानी शुरू में वही जाने की तैयारियां होती दर्शाई गई हैं। ईदगाह पर ही नमाज पढ़ी जाती है। वहीं एकता व मातृत्व भ्रातृत्व का दृश्य दिखाई देता है। यानी सभी लोग मिलजुल कर एकता और भाईचारा का दृश्य दिखाई देता है। वही मेला लगता है जहाँ ईद की चहल पहल है। यह शीर्षक कहानी के प्रमुख स्थल के आधार पर अतः पूर्णतः उचित एवं सार्थक है। यानी कि कहानी का जो शीर्षक है प्यारे बच्चों कुल मिलाकर के बिल्कुल सही है, सार्थक सही है। अन्य शीर्षक हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं अन्य शीर्षक भी, जैसे हामिद का चिमटा भी हो सकता है अथवा ईद का उपहार भी हो सकता है। देखिए हामिद का चिमटा, क्योंकि हामिद ने चिमटा खरीदा था और ईद के उपहार में उसने क्या दिया था, अपनी दादी अमीना जान को चिमटा दिया था। तो ये 2 अन्य शीर्षक भी हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने इन प्रश्नों के उत्तरों को समझने का प्रयास किया। तो हमारे प्यारे बच्चों देखिए, अभ्यास प्रश्न में हमने आपको ये दीर्घ प्रश्न उत्तर समझाने का प्रयास किया, क्योंकि हमारे पेपर में दीर्घ प्रश्न भी आते हैं, यानी कि जिसे बोलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा और मैंने आपको प्रश्न उत्तर समझाने का प्रयास किया है और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार और प्यार भरा आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत।